मन में एक छवि उभर के आती है, वो एक बैरागी पुरुष की है। इनके हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान और गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। अब जानते हैं कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना या यह शिव जी से कैसे जुड़े। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते चले गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिव जी के त्रिशूल के बारे में। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा है त्रिशूल। अब त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग करने के लिए यह 2 घटनाएं ऐसी आती हैं पुराणों में, जहां शिवजी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, अर्थात धनुर का इस्तेमाल करके उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया और अर्जुन का मान भंग किया। जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिवजी ने कई बार किया है। कई बार क्या, अक्सर ही आपको शिवजी त्रिशूल का प्रयोग करते हुए दिखे होंगे, टीवी सीरियल्स में, कहानियों में, कविताओं में। त्रिशूल से शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा था और 12 अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। इस तरह आया शिवजी के हाथों में त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई विशेष कथा नहीं मिलती। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण कर लिया, ताकि सृष्टि का संचालन सामंजस्य के साथ हो सके। तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा त्रिशूल का मतलब क्या है। त्रिशूल मतलब 3 शूल, रज, तम और सत। अब आइए आगे बात करते हैं शिव जी के डमरू के बारे में। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य भी करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे हम डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत की घड़ी जैसा होता है, जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप तो बैरागी है, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और दूसरा भोगी है, जो नृत्य भी करता है, परिवार के साथ रहता है और एक सामान्य व्यक्ति की तरह गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। इसीलिए शिव के लिए डमरू भी सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। अब देखते हैं आगे कि शिव जी के हाथ में डमरू आया कैसे। तो इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन इस ध्वनि में ना तो सुर था और ना संगीत। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद और ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का ही स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, मतलब बड़ा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है एक बिंदु के रूप में, और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव ने अपने साथ लेकर प्रकट हुए। अब आगे बात आती है शिव जी के आभूषण यानी विषधर नाग के बारे में। तो आइए जानते हैं आगे। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिसके बिना शिव की कल्पना की ही नहीं जा सकती, सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ नंदी की।
जो शिव के वाहन भी हैं और शिव के महान गण भी है, जिसके कान में बोलकर आप अपनी इच्छा की पूर्ति की प्रार्थना भी करते हैं। तो नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि वही इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया, जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहने चाहते थे। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव के वाहन बनने का भी सौभाग्य उन्हें मिला। अब आगे आती है बात शिव जी के दूसरे आभूषण यानी चंद्रमा की, जिसे शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। तो शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यही कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में विद्यमान हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का यानी धीरे धीरे खत्म होने का शाप दे दिया। अब इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। और वहाँ पर किसी भी रोग के लिए अगर आप जाकर प्रार्थना करते हैं तो उस रोग से आपको मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि दक्ष के शाप के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। फेजेस ऑफ द मून होते हैं जिनसे तिथियों का निर्धारण होता है। अब आगे बात आती है शिव जी के माथे पर त्रिपुंड की। भगवान शिव के माथे पर भभूत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव के माथे पर भभूत की यह 3 रेखाएं कैसे आईं, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड के रूप में माथे पर स्थान दिया उन्होंने। अब बात आती है एक ऐसी चीज़ की जो हम सबको बहुत पवित्र है, माँ गंगा। भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं जिनसे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। अब दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गंगा को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले उन्होंने अपने रूप को प्रचंड कर दिया और इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और उसमें गंगा को स्थान दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा रोचक लगी होगी और आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस कथा को आगे शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय।